नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन हमें नाग देवता की पूजा करनी होती है। घर पर हम नाग पंचमी की आसानी से पूजा कैसे करते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें नाग देवता की पूजा करने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, चलिए तो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें शुद्ध जल का लोटा, आरती करने के लिए देसी घी का दीपक, धूप, माचिस, भोग लगाने के लिए हमें हलवा या चूरमा जो भी आप घर में बनाते हो वो ले सकते हैं। फिर हमें कच्चा दूध चाहिए होगा, पुष्प चाहिए होंगे, तिलक करने के लिए कुमकुम और चंदन चाहिए होगा, नाग देवता बनाने के लिए हमें काजल चाहिए होगा, दक्षिणा चाहिए होगी। यह सारी सामग्री हमें नाग देवता की पूजा करने के लिए चाहिए होगी। सबसे पहले हम नाग देवता बनाएंगे। नाग देवता बनाने के लिए आप सीधे दीवार पर भी बना सकते हैं या कागज चिपका कर उस पर भी बना सकते हैं, या आप मिट्टी से या आटे से भी नाग देवता बना सकते हैं। 2, 5, 7 की संख्या में आप नाग देवता बना लीजिए। यदि आप मिट्टी से नाग देवता बना रहे हैं या आटे से बना रहे हैं तो आपको उनको विसर्जन जरूर करना है। यदि आप सीधे दीवार पर बना रहे हैं तो आप कपड़े से साफ कर सकते हैं। पूजा के 2-3 घंटे बाद आप साफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कागज़ पर बनाए हैं क्योंकि दीवार ख़राब हो जाती है, इसके कारण मैंने कागज़ लगाकर नाग देवता बना लिए हैं। इस तरह से हम नाग देवता बना लेंगे और जल के छींटे लगाकर हम भावपूर्वक सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम तिलक करेंगे। आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं या चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। नाग देवता को खुशबू बहुत पसंद होती है तो हमें चंदन से तिलक करना है। रोली से भी हमें तिलक करना है। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे या आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। दीपक की भी पूजा की जाती है तो हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। नाग देवता को खुशबू बहुत पसंद होती है तो हम खुशबू वाले फूल समर्पित कर देंगे। नाग देवता की पूजा में बाजरा भी रखा जाता है। यदि आपके पास बाजरा है तो रख लीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। फिर हमें कच्चा दूध चढ़ाना है। थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लीजिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। भोग में आप जो भी घर पर बनाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल चढ़ा देंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ानी है। दक्षिणा जो पूजा में रही कमी है उसको पूरा करती है। फिर हम धूप कर देंगे। या तो आप जो बाजरा लिया है वो हाथ में लेकर या अक्षत हाथ में लेकर कथा सुन लेंगे। यदि आप कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं। कथा सुने हुए बाजरा या अक्षत है वो हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फिर हम आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकते हैं, अन्यथा आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। 5, 7, 11 बार घुमाकर भी आप आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। इस तरह से आप घर पर भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हमें घर के सदस्यों में नहीं बांटना है। जो बिल वाले जानवर हैं उनके पास हमें इनको छोड़ के आना है। यह नाग देवता की घर पर सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।